न्यूज़ टुडे इंडिया में आप और मोनीबिटा हाई स्कूल मैदान में कल यानी 27 जनवरी को एक बहुत बड़ा, एक अजीमुस्तान अगर कहा जाए तो कम नहीं है, एक बड़ा मुशायरा होने जा रहा है। अंजुमने और भी इस पूरे मुशायरे मोनीबिटा में पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी कई मुशायरे हुए हैं और आज फिर जो है कल आइंदा कल जो है ये मुशायरा होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से से शायर हजरात यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं, अपने अपने कलाम पेश करेंगे। लेकिन इसकी पूरी तैयारी को लेकर आज इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा स्टेज सज धज कर तैयार है, सज धज कर तैयार है और साथ ही साथ पूरा जो पिंडाल का काम है वो चल रहा है। लेकिन इन तमाम तैयारियों को लेकर हम सीधे तौर पर बातचीत करना चाहेंगे इस मुशायरे के जो संयोजक हैं, कन्वीज़ हैं और निसार दिनाजपुरी साहब। पहले हम उन्हीं से बात करते हैं, फिर और लोगों से बात करेंगे। निसार भाई, कई मरतबा आपके इस तंजीम के ज़रिए जो है मुशायरा मुनक़िद हुआ है, इस बार फिर हो रहा है। पूरे हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह की तैयारी है आप लोगों की, कितने लोग आएंगे, कहाँ से शायर? तैयारी माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा है तैयारी। हम लोग जो है पूरे इस मुशायरे की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, कटिहार से, दलकोला वगैरह से, और दूर दूर से लोग, चोपड़ा, चकुलिया, हर जगह से लोग यहाँ सुनने आते हैं ये मुशायरा। और ये मुशायरा जब भी होता है बहुत ही आलीशान पैमाने पर होता है। ये पूरा मैदान जो देख रहे हैं, पिंडाल जहाँ तक है, पिंडाल के बाहर तक लोग चले जाते हैं, पूरा मैदान भर जाता है और लोगों को इस मुशायरे का इंतज़ार रहता है। जैसा कि कई गुज़श्ता मुशायरे हुए हैं, तो बहुत बड़ा मुशायरा होगा और इस बार खासकर बड़े बड़े शोरा तशरीफ जी वही जानना है, कहाँ से शायर हजरात आ रहे हैं? शोरा देखिए, हैदराबाद से दो है, उस्ताद शायर जनाब सरदार सलीम साहब हैदराबाद से, और जनाब इब्राहिम खां अयाज हैदराबादी, ये दोनों हैदराबाद से है। कोलकाता से है जनाब अहमद कमाल हशमी साहब, मुबारक अली मुबारकी साहब, जनाब अशरफ याकूबी साहब, और जनाब अनवर साहब, ये मुमताज़ अनवर साहब कलकत्ता से, और एक बड़े शायर जनाब खुर्शीद हैदर साहब, हाँ, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं यूपी से। और इलाका ये बहादुरगंज से जनाब शम्स तबरेज़ हाशमी साहब, और मुमताज़ नैयर साहब ठाकुरगंज, और इलाकाई शोरा जो हम लोगों के है, मोहसिन दिनाजपुरी साहब, शहबाज मजलूम परदेसी, मुबारक इल्मी, इनके अलावा और भी दो एक नाम है भूल रहा हूँ। उसके अलावा जो है शायरात में शायरात भी आ रही है, 3 शायरात हैं। उनमें से एक का नाम है मोहतरमा तजस्सुस आसफिया दिल्ली से, और फलक सुल्तानपुरी, मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी बहुत बड़ी शायरा है, वो तशरीफ़ ला रही है। और एक है नंदनी आज़मी, आज़मगढ़ से तशरीफ़ ला रही है। तो ये शायरात है। अच्छा निसार भाई, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर ये मुशायरा को इनेकाद करने का क्या मकसद होता है, क्यों मुशायरे किए जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? मुशायरा मुनक़िद करने का मकसद ये है कि ज़ुबान व अदब को, सबसे पहली बात जो है ज़ुबान व अदब को फ़रोग़ मिले, है ना। उर्दू ज़ुबान, जैसे हमारा ये बेल्ट पूरा उर्दू के है, इस्लामपुर सब डिवीज़न, तो ज़रूरी है कि यहाँ पे एक आध मुशायरे होते रहे, ताकि लोगों को अपनी तहज़ीब कल्चर का थोड़ा ये रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मीर फजल साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहा जाता है कि मुशायरे एक ऐसी दरसगाह है, बच्चे रोज़ाना स्कूल अगर जाते हैं, बच्चे रोज़ाना अगर मदरसे जाते हैं तो उनको किताब लेके जाना पड़ता है। पहले की माएँ कहा करती थी कि जब मुशायरा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि आज उसका बच्चा बगैर किताब से किसी दरसगाह में बैठने जा रहा है। बहरहाल सीधे तौर पर इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं मीर फजल साहब। मीर भाई, हम जानना चाहते हैं आपके इस इलाके में फिर एक बड़ा मुशायरा होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आप लोगों के अंदर कैसा जोश जज्बा है, क्या सोचते हैं मुशायरे के? जज्बा तो पूरा जोर शोर से है, पूरा जितना महुआ अंचल के नौजवान है सब कोई खट रहा है। और ये जो मुशायरा है हम लोग का, ये मेन मकसद ये है जो भाईचारा के लिए कर रहे हैं हम लोग। भाईचारा, जैसे हम लोग का जितना भी महुआ अंचल में ये है आदमी है, लड़का सब है, यूथ सब है,
सब भाईचारा के लिए मुशायरा हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अभी जिसको मालूम नहीं है जो मुनिविटा में मुशायरा हो रहा है, तो आप लोग कल आइए मुनिविटा में मुशायरा के लिए। ये मुशायरा तो आप लोग जानते ही हैं बहुत आलीशान पैमाने पर हो रहा है ये मुशायरा। और आप सियासी तौर पर भी किसी जमात से जुड़े हैं, जैसे आपके यहाँ पे और शायरात हजरात के अलावा, शायर हजरात के अलावा और भी कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं? जी चीफ गेस्ट हम लोग का जो है वो गुलाम रब्बानी साहब हैं, और हम लोग का मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हैं, और सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल साहब उर्फ मुनी भाई साहब उत्तर दिनाजपुर के आ रहे हैं। और अहमद रजा साहब हम लोग का जो अभी फ़िलहाल ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, अहमद रजा साहब भी आ रहे हैं यहाँ पर। शहजाद शम्स वो भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मीर फजल साहब बात कर रहे थे। एक बार हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ग्वालपोखर के मुनिविटा हाई स्कूल मैदान में जो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ये मैदान मुशायरे का मैदान बन चुका है। पिछले कई सालों से यहाँ मुशायरे मुनक्किद होते हैं, और फिर आइंदा कल 27 तारीख को यानी 27 जनवरी को दिन के 11 बजे से लगभग मुशायरे का जो है आगाज़ होगा। हमारे पीछे आप वो स्टेज देख सकते हैं, ये वो स्टेज है। और आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर इस मुशायरे पे आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, और पूरी तैयारी चल रही है। इसका जो अनाउंसमेंट भी पूरी तरीके से चल रहा है, और साथ ही साथ ये स्टेज तैयार है। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि कल के इस मुशायरे को सीधे तौर पर बराह रास्त न्यूज़ टुडे इंडिया के पेज से हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की तमाम तरह की इलाकाई खबरों के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया से आप जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से आतोश मजुमदार के साथ मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।